अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। कल वज़ीर आला पंजाब के तौर पे हलफ उठाया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। अब इस वक्त फ़िलहाल पंजाब असम्बली के कोई स्पीकर नहीं है। कायम मकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं और नए स्पीकर के लिए भी नाम आ रहे हैं। आज यहाँ पर इजलास चलना शुरू हुआ था और इसको कल 1 बजे तक के लिए दोबारा मुलतवी किया गया है। यहाँ पर जो PTI के अरकान आए हैं उनसे बात करते हैं। तैमूर अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तैमूर साहब, क्या है ये इतने दिन बाद फिर वजारत आला आप लोगों की तरफ आई है, कितने खुश हैं, क्या जज्बात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाईजान, खुशी का तो मकाम है क्योंकि 186 जो है वो एक ज़ाहिरी अक्सरियत है, किसी को भी वज़ीर आला बनने के लिए चाहिए हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मकाम ये है कि जो अवामी मैंडेट, जो पंजाब की आवाम ने मैंडेट दिया 17 जुलाई को, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वापस मिला है। तो इसके लिए नहायत ही ये खुशी की बात है, और क्योंकि ये अवामी मैंडेट की जीत हुई है। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस अवामी मैंडेट को अवाम तक और इस ऐवान तक पहुँचाने में हमारी मदद की और एक हक का साथ दिया और फ्री एंड फेयर अपना फैसला सुनाया। कल तो सारा दिन लोगों की नज़रें थी फैसले पे, आप भी फैसले का इंतज़ार करते रहे। क्या सिचुएशन रही और आप लोगों के हलके में या इधर उधर क्या हलचल है, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, एक जो खान साहब का नैरेटिव है उसको बिल्कुल सराहा जा रहा है। वो उसका अगर आपने उसकी एग्जांपल देखनी है तो आप ये प्रीवियस जो हमारे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं आप इनमें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने उस नैरेटिव को सराहा। और बल्कि जो बल्कि मैं फ्रस्ट्रेशन कह सकता हूँ, जो उनके दिल में फ्रस्ट्रेशन थी इन मामलात में, वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने वोट की शक्ल में निकाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब किया, ताकि जो हैं आपके लोग जो हैं वो बहुत मुतमिन हैं और उस चीज़ में करते कराते वो बहुत चीज़ें बेहतर हैं। शुक्रिया। मैं ज़रा थोड़ा सा अरकान असम्बली को भी आपको दिखाना चाहता हूँ और उनसे डॉक्टर साहब एक मिनट बात करनी है आपसे। आज का दिन आप लोगों ने, कल वज़ीर आला बन गए परवेज़ इलाही साहब, कितने खुश हैं, क्या जज्बात हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हक और सच की फतह हुई है और इमरान खान का बयानिया जो था लोगों ने उसको दिल से कबूल किया है। जो गैर कानूनी काम ये करने जा रहे थे, अदालतों ने भी उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हक और सच का फैसला दिया है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम के चेहरों पर आप देखेंगे तो खुशी है। और कल जिस तरह लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं, आज तो खान ने खुद जश्न की जीत की फतह के लिए कॉल दी हुई है, तो आप देखिएगा कि पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। कौन स्पीकर आ रहे हैं, क्या चल रहा है? कैबिनेट में आप भी मौजूद थे, दोबारा वापस आएंगे, क्या चल रहा है? देखें, ये तो कप्तान का फैसला है जी। कप्तान जिसको जहाँ पर खिलाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम कप्तान के हुक्म के पाबंद हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे हैं, वो इंशाल्लाह दोबारा वापस भी आएंगे और बेहतर तरीके से अब पंजाब में गवर्नेंस करते हुए मुजाहरा बेहतर तरीके से पंजाब को मैनेज करें। आपका ताल्लुक मुल्तान से है और अंदर की खबर भी आपके पास हमेशा होती है। क्या ज़ैन कुरैशी साहब कैबिनेट में आ रहे हैं या कोई किसी बड़े ओहदे पे आ रहे हैं? सारे सबकी ख्वाहिशात होती हैं, दौड़ में सारे शामिल हैं, तो इंशाल्लाह फाइनल जो फैसला है वो तो कप्तान। आपकी खुशी बहरहाल इतनी है जनाब, आप क्या कहेंगे? आप ही मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। मेहरबानी। क्या जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो देखें, हमारे जो जज्बात हैं वो पूरी कौम की अक्कासी कर रहे हैं और 3-4 महीने की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो है अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई और इमरान खान के नज़रिए की जीत हुई, पाकिस्तान की कौम की जीत हुई और हक और सच की जीत हुई। और हम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हमकना। आपने जो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा, उसमें भी जो शेखपुरा वाली सीट भी थी, बाकी भी, कितना मुश्किल था और कहाँ जाते थे लोगों के पास, तो क्या आगे से लोग कहते थे? देखें, बात यह है कि रवायात की सियासत जो है वो ख़त्म होती जा रही है और ज़िमनी इलेक्शंस, लोगों के ज़हनों में एक कंसेप्ट था कि भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और फ़रौनियत का दौर है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 वफाकी मिनिस्ट्रियाँ हैं और बहुत ज़ोर है, लेकिन हम इंशाल्लाह खां के नज़रिए के साथ, खां के विजन के तो वैसे यही है कि जो गवर्नमेंट में होता है वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाता है। बिल्कुल इसी तरह होता है और इसी रवायत को तो हमने ख़त्म किया है। इसी रवायात का जो है वो तब्दीली हुई है और आज आपने देखा है कि खां का नज़रिया जीत गया, आवाम जीत गई। क्या मुख्तलिफ होगा अभी? यानी कि आप लोगों की हुकूमत थी, फिर हुकूमत ख़त्म हो गई और दोबारा से पंजाब में हुकूमत आ गई। अब क्या लगता है कि कुछ मुख्तलिफ होगा? 3 सालों में कुछ गलतियाँ हुई थी, वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी?
دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو اس کی جو ہے گورننس جو ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں، سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی، اور مسلم لیگ نون کو اگر اتنی پرابلم تھی تو وہ اگر ہمارے میں اتنے نقائص تھے تو وہ ہمیں چلنے دیتے اور 5 سال کا ٹائم پورا کرنے دیتے، لیکن ان کی بات کو ختم کر دیا گیا، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور آج ثابت ہوا کہ عمران خان کا نظریہ، عمران خان کی بات بالکل ویلڈ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور پرویز الہی کی گورنمنٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ گورننس اور لوگوں کو ریلیف دینے میں اہم کردار ادا کریں. جناب بہت شکریہ سردار صاحب. کتنے کو خوش ہو اج تو ماشاءاللہ نیلی پگڑی تے نیلا ہی سب کچھ. ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਲੀ ਗਿਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਜਾ के आप देख रहे हैं जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं उनके. देखें बात ये है कि आप लोगों को उम्मीद थी? जी बिल्कुल यकीन था हमें जो 17 जुलाई को अवाम ने जो जीत दी है वो तो इन्होंने देखिए उस दिन मरियम ने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी हार को तस्लीम कर लिया कि अवाम में उनकी हार हुई है. फिर एक ऐसा लेटर ड्रामेबाजी, उन्होंने बंदे उठाने की कोशिश की. बंदे उठाने की कोशिश की? जी बिल्कुल कोशिश की इन्होंने लोकेशनल लोगों की ट्राई की. ये अटेम्प्ट हुई? ये भी हुई. इन्होंने पैसों की ऑफर की, हर तरह के इन्होंने. आप अपनी बताएं, सरदार साहब को ऑफर हुई कि नहीं? सरदारों पहले की थी क्योंकि और मैंने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया था जो ऑफर देने वाले को, ऑफर देने वालों को. एक नहीं कई ऑफरें आई. तो अभी भी तुर्की जाने की ऑफर थी. बड़ी ऑफरें तो वो है थी, आपको पता ही है, तुर्की की ऑफर भी थी. और साथ ये तो कहते हैं ना कि पैसे की नहीं हुई है, ज़मीर पैसों के बगैर नहीं बिकते. आप पार्लिमानी सेक्रेटरी थे और ऊपर जो मिनिस्टर थे वो तो चले गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ, तो अब हम क्या सोचें या देखें कि आप कैबिनेट में आ रहे हैं? देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन है, और पार्टी जहाँ पे जो जिम्मेदारी देगी इंशाल्लाह हमने वो निभानी है. लोगों की क्या में जो जिम्मेदारी दी है अभी तक वो हमने पूरी कोशिश की निभाने की. अवाम ने खान को जो मैंडेट दिया हमने उसके ऊपर अमल करने की. क्या है, स्पीकर कौन आ रहे हैं? स्पीकर की तो काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं. सत्यान खान साहब की भी खबर आ रही है, लेकिन वो जैसी भी पार्टी का जो डिसीजन प्रॉपर थ्रू चैनल आएगा इंशाल्लाह. पैगाम लोगों के लिए मैं सबसे पहले तो पंजाब के सियासी ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ. ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ KP ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਕੋਇਟਾ 'ਚ, ਸਿੰਧ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ. ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ कायदे आज़म ने आज तो 75 साल पहले. बहुत शुक्रिया जनाब. पंजाब असम्बली में हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि MPs यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं. यहाँ पर गहमा गहमी कम है. आज चूँकि जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया, लेकिन बहरहाल लोग खुश हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आ रहे हैं, अंदर जा भी रहे हैं. स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए बहुत से नाम सामने आए हैं. ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि सुल्तान मोहम्मद खान साहब का जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब तो वो अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, उनका स्पीकर के लिए नाम आ रहे हैं. मियां महमूद रशीद साहब, मियां असलम इकबाल साहब, ये नाम लिए जा रहे हैं. ख़ास तौर पे शामुद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं उनका भी नाम आ रहा है कि किसी बड़े या अहम जिम्मेदारी उनको दिए जाने के इम्कानात हैं. पंजाब असम्बली में आज मैं मौजूद हूँ और अरकान की आमद है. यहाँ पर लोग कम हैं लेकिन मौसम अच्छा है, लोग आ रहे हैं. ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुश हैं और आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए लाने के बाद.